सिद्ध सद्गुरु पादाब्जन जननी जनकस्तथा तत्वोपदेशकर्तारं नत्वा भक्ति पुरस्सरम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನ ಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅರ್ಜುನ मामुपेत्युतकमतेरे पुनर्जन्म न लेते थे। अर्जुन जो मनुष्य या साधक मेरी उपासना करता है, चिंतन करता है, भक्ति करता है, मामुपेत्युत पुनर्जन्म न लेते थे। मुझे प्राप्त करने के बाद उनका जन्म मरण संसार मिट जाता है। और जो आदमी मुझे प्राप्त नहीं करता, यानी मेरी चिंतन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, उनको पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। और जो मुझे प्राप्त करता है वह वापस पैदा नहीं होता। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन। ब्रह्म भुवन इसका अर्थ है ब्रह्मलोक। ब्रह्म भुवना, भुवन का अर्थ होता है जहाँ मनुष्य रहता है उसको भुवन बोलते हैं। जितने भी प्राणी है वो ब्रह्म भुवन ही है। लेकिन जितने प्राणी हैं प्रपंच में ये सब ब्रह्म का ही भुवन है। जैसे सब घरों में आकाश रहता है उसी प्रकार सब शरीरों में परमात्मा ही रहता है। जितने भी जीव है 84 बोलते हैं उसमें वही रहते हैं। ये क्या करते हैं? पुनरावर्ती अर्जुन देह से देहानंतर को जाते आते रहते हैं। उनका संसरण जो है, संसरण यानी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाने का जो उनका चक्रार पंक्ति बोला है वैसे उनको जन्म लेना ही पड़ता है। और जो मुझको प्राप्त होता है वह इस संसार चक्र में नहीं पड़ता। माम उपेत्युतकमते पुनर्जन्म न विद्यते। तो बहुत कुछ लोग, अज्ञानी लोग, भक्त रहित लोग, ज्ञान रहित लोग जो है ना, वो कितने दिन भी रहे वो वापस आना ही पड़ता है। प्रत्येक जीव का आयु निश्चित किया गया है शास्त्रों में। मनुष्य 100 वर्ष आता है, ब्रह्म का एक युग पर्यंत रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि कितने भी हो जो न जानता न भक्ति करने वाला आदमी पुनः वशमापद्य थे मेरे वश में हो जाते हैं। वही बोल रहे सहस्र युग पर्यंतम भारत ब्रह्मणो विदु। वह ब्रह्म आता है बोले कितने उनका कितना है? आदमी का 100 वर्ष है, मनुष्य का 100 वर्ष निश्चित किया गया है। वो पहले मर जाते हैं, अपनी गलती से मर जाता है तो 100 वर्ष दिया है। वैसे ब्रह्म का आप ब्रह्म भुवन लोका आपने बोला है कि ब्रह्म का कितने आयुष्य है? वो बोलते हैं सहस्र युग पर्यंतम अर्रत ब्रह्मणो विदु। 1000 वर्ष ये हम लोग गए तो उनका एक दिन होता है, रात नहीं।
12 घंटे का रात, 12 घंटे का दिन, 12 ತಾಸು ಹಗಲ, 12 ತಾಸು ರಾತ್ರಿ, ಒಂದು ಹಗಲ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ. ಅದು ಹೆಂಗದ ಬ್ರಹ್ಮಂದು 1000 ಯುಗ ಅವನು ಒಂದು ಹಗಲ, 1000 ಯುಗ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಅಹೋರಾತ್ರ ವಿದುಹು ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರು. ಅಹೋರಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ. ಈ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರು ಏನಪ್ಪ ಅದರ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಸಂಶೋಧಕರು कोई भी पदार्थ जमीन में मिल जाए, वो कहते हैं कि ऐसा 1 साल का 1000 वर्ष का है, 100 वर्ष का, ऐसे करते हैं ना ज्ञानी, क्योंकि उन्हें भूगत ज्ञान है, भूगर्भ ज्ञानी लोग जिस प्रकार किसी वस्तु की आयु निर्णय करते हैं, उसी प्रकार ये दिन का ज्ञानी ये लोग जो है क्या बोले, अर्रत ब्रह्मणो विदु, अर्रत ಅಂದರೆ ಹಗಲ, ರಾತ್ರಿ ಈ ದಿನಗಣನೆಯ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಸ್ರ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತ 1000 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದಿನ 12 ಗಂಟೆ, ಮತ್ತು 1000 ಆಯ್ತು ಅದು ಹಿಂಗೆ 100 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ. ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಗಣನ ಅದಾವ. ನಮ್ಮದು ಆಯುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ 100, ದಂದು 20, 25 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಲಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಇರ್ತಾವ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಯಾರ. कागे गुब्बे कितने साल जीते हैं ये प्राणी विज्ञान में निश्चय किया है. कि आदमी को 100 है, ज़्यादा भी थोड़ा रहेगा, पहले मरेगा. पक्षी कितने ये नियम किया है. और पेड़ कितने साल रहता है ये भी नियम किया है. जैसे भूगर्भ विज्ञानी लोग ये निश्चय करते हैं, ऐसे दिन रात के जो विज्ञानी लोग हैं वो लोग भी प्रत्येक देवी देवता मनुष्य इत्यादि इसका निर्णय किया, ಅವರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವರು ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಸ್ರ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ ಅರ್ರದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದು ತಿಳಿದವರು ಬ್ರಹ್ಮದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1000 ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಗಲ, 1000 ವರ್ಷ ರಾತ್ರಿ ಯುಗ ಅಂತ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ವಿದೋ, ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರು ಅಂದರೆ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅವರು ವಿದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಬಲ್ಲಂಥ ಜನರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಹಸ್ರ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ 12 ತಾಸಿಂದ ಹಿಂಗೆ ತಿಳಿತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಯಿತು? ಹಗಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕವ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕವ. दिन में उत्पन्न होता है, रात में मर जाते हैं. उसी प्रकार अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा व्यक्तय समस्त प्रकटीभूत जो भूत है, भूत जात है. भूत यानी पंचभूत, जात है 84. सब भूत जात है क्या होता है? सर्वा हर राग में प्रभवंती. ब्रह्मा के जागृत अवस्था में ये सब पैदा होते हैं, है ना. पैदा होने के अर्थ है ज्ञान हो तो है, ज्ञान अस्तित्व है ना. जागृत में है, निद्रा में प्रलय है, निद्रा में कुछ नहीं, सब प्रलय है. उसी प्रकार क्या है, ज्ञाता लोग क्या बोलते हैं? अहर आगमे अंदर दिन में प्रभवंती, ये सब उत्पन्न होता है जगत. कहाँ से? अव्यक्ता सर्वा व्यक्तया. अव्यक्त रूप जो अज्ञान है, प्रधान है सांख्य शास्त्र के अनुसार, अतः वेदांत अज्ञान है. इससे क्या होता है? सर्वा व्यक्तया प्रभवन्ति. दिन में, ब्रह्मा के दिन में, जागृत अवस्था में सब पैदा होता है. अरे पुण्य पाप पैदा कब होता है? जो सोया हुआ आदमी के होता नहीं ना, जो जगा हुआ आदमी के पुण्य पाप होते हैं. वैसे जो ब्रह्म हैं वो ब्रह्म के जगने से अंदर उनके दिन में क्या होता है? सब
व्यक्त अव्यक्त से उत्पन्न होता है। क्या है? भूतग्राम, समस्त ग्राम समूह। ग्राम किसको बोलते हैं? गांव किसको बोलते हैं? जहाँ बहुत लोग हैं वहीं बोलते हैं, उसको गांव बोलते हैं। भूतग्राम 84 लाख जो भूत है ना प्राणी, उसके ग्राम है, समूह है। भूतग्राम समस्त प्रपंच स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। पैदा होता है, पैदा होता है, पैदा होकर के मर जाते हैं, मर जाते हैं, प्रलीयते। प्रकृष्ट रूपेण लीयते प्रलीयते। नामावशेष नहीं है। क्या जी उस घर में 2-4 बच्चे रहे, माँ बाप मर गए तो शेष है? सब मर गए, बाप माँ बेटे पोते सब मर गए तो पूरा सत्यानाश सर्वनाश हो गया बोलते हैं ना। वैसे ही क्या होता है? इमं भूत्वा भूत्वा हुट्टी हुट्टी इनको प्रलीयते। प्रकृष्ट रूपेण लीयते नाश्यते इति प्रलीयते। सब नाश हो जाता है। रात्राग में अवश्य पार्थ प्रभवंत है राग में हिंग रात्राग साहित्य मत यात्राग बर्ताव। प्रपंच जो हम सोते हैं तो सब मर गए ना, सब मर गए। निद्रा में हम मर गए, जागरण में फिर सब पैदा हुए। वैसे ब्रह्मा के जो कर्ता के यहाँ उनका सोना यह अर्थ है प्रलय, उनका जागना अर्थ है सृष्टि। और जागने से सृष्टि होती है और सोने से प्रलय होता है। ये उनकी निद्रा प्रलय है, उनकी निद्रा ही प्रलय है कि नहीं? उनकी जागना ही सृष्टि है। परमात्मा जाग गए तो सृष्टि, सो गए तो प्रलय। इसलिए ये अवशः अनिवार्य, रात हो गए तो ब्रह्मा के रात हो गए तो प्रलय, अवशः निश्चित रूप से सो गए तो सब प्रलय है, ठीक है? प्रलय क्या है? हम सोते हैं तो सब प्रलय है, सोते प्रलय है, जग गए तो सृष्टि है सब। उससे ब्रह्मा के सोना ही प्रलय है और ब्रह्मा के जागना ही क्या है? सृष्टि है। वही टीकाकार बोलते हैं ब्रह्म लोक सहित लोका कस्मात् पुनरावर्तिनः। आ ब्रह्म भुवना लोका पूर्वा पुनरावर्तिन। आप पीछे बोले वो पुनरावर्ति का अर्थ क्या है? काल परिच्छिन्नत्वात्। और काल परिच्छिन्न, जो काल परिच्छिन्न होते हैं उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। जो पूर्ण काल में रहते हैं न उत्पन्न होता है न मरता है। समस्त सृष्टि इदेनदल ಇದು ಕಾಲ ಅವಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ ಇಂದ ಮುಂದ तीन शब्द है ना, अंध भूत इंद वर्तमान मुंद भविष्य। ये काल अवच्छिन्न हो गया। काल अवच्छिन्न जो होता है वो पैदा भी होता है, वो मरता भी है। उसका जिसका जन्म डेट है उसका बर्थ डेट अवश्य होगा ही, प्रश्न ही नहीं है। जिनका जन्म तिथि निकालते हैं फिर मरण तिथि भी निकालना पड़ेगा ना, तो निकालते हैं। इसलिए तो भूत ग्राम इमम एव अयम, सब भूत ग्राम है ना, यानी जीव, सब जीव सृष्टि किया है। ये भूत्वा भूत्वा हुट्टे हुट्टे प्रलीयते प्रकृष्ट रूपेण इतना शक्तो ಹೆಂಗ रात्रागमे अवशः पार्थ। पार्थ जब रात्रि में सब नष्ट होता है, ऐसा हम जो जो बनाए हैं घर माड़ी पैसा सब रात्रि में खत्म, सब प्रलय हो जाता है। जब जग जाए फिर आता है। उसी प्रकार ब्रह्मा के जो रात्रि में सब प्रलय होता है, भूतवा भूतवा पैदा हो करके मर जाते हैं। फिर प्रभवती अहराग में फिर हम आँख खोले फिर आ जाता है, सब घर सब कुछ आता है।
ठीक है। हम बंद किए सब हो जाता है, आँख खुले जग जाए सब आता है। उसी प्रकार सारी ये सृष्टि जो है ब्रह्मा के जगने से ये है, सोने से मिट जाता है। याक काल परिच्छिन्नत्व, काल में है, भूत वर्तमान भावी, एक कालावच्छिन्न होने के कारण वो सब मर्त्य है। ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಲ ಅವಚ್ಛಿನ್ನದ ಅದು ಸಾಯ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಕಾಲ ಅನವಚ್ಛಿನ್ನದ ಅದು ಸತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕಥಂ ಸಹಸ್ರೇತಿ, ಎಟ್ಟೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, सहस्र युग आई तो 2000 अंदर होगा बेके। जो पैदा हुआ आदमी 10 साल 20 साल 100 साल 100 150 कभी मरना है ना, क्यों पैदा हुआ है तो मरना ही पड़ेगा। कि कभी एक काला उच्छिन्न कब पैदा हुए 20 में, हाँ 20 में पैदा होते 40 50 70 कब तो मरोगे निश्चित है। जो काला उच्छिन्न होता है वो मृत्यु अवश्य उसको मिलता ही है। सहस्र युग पर्यंतम सहस्र युगानि पर्यंतम सहस्र ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪರ್ಯವಸಾನಂ, ಪರ್ಯವಸಾನ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ, ಕೊನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಶ್ಯ 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 ಅನ್ನಸ್ತದ, ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಸ, ಅಹನ್ನ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಹಕ್ ಹಕನ್ನ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಸ, ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ. सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्मण प्रजापतेर विराजो विदु, ब्रह्म सहस्र युग पर्यंत इर्तानंत, यारो काल काल इद्दोर ಮಾಡ್ಯಾರಂತವ, काल विदो विदु ಹೇಳ್ಯಾರ। सहस्र युग पर्यंत ब्रह्मा रहता है और काम करता रहता है। वो 1000 साल हो गया तो उसको रिटायर्ड हो जाता है, निकाल देते हैं उसको और नहीं रहता। ऐसे सबको उत्पन्न करने वाला वो भी निकल जाता है। आगे अपॉइंटमेंट करने वाला साहब भी रिटायर्ड होता है कि नहीं है? अपॉइंटमेंट हम क्या, तुम भी कह रहे हो क्या, तुम भी जाने वाले हैं। जिस सारे प्रपंच को उत्पन्न करने वाला जो ब्रह्म वो भी जाता है, वो भी नहीं रहता, ಅವನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಸಾಹೇಬನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವನು ಕರ್ತ ಅದನ್ನು, ಅವನಿಗೆ ನಿಯಮದ ಅಂತಾರವರು ಅಷ್ಟು ತಕ ಇರ್ತಾನೆ। ಪ್ರಜಾಪತಿಯರು ವಿರಾಜೋ ವಿದು ರಾತ್ರಿಮಪಿ ಯುಗಸಹಸ್ರಾಂತಂ ಅಹ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಮಾಣ ಏವ ಪರಿಮಾಣಮೇವ। ಹೆಂಗೆ ಪರಿಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಳತೆ, ನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೇಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಸ್ರ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತ ಹಗಲ, ಹಂಗೆ ಸಹಸ್ರ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತ ರಾತ್ರಿ। ಅದಕ್ಕೆ 12 ತಾಸು ಹಗಲ 12 ತಾಸು ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗದ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಯುಗದಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತ ಹಗಲ 1000 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ। ರಾತ್ರಿ ವ್ಯಾಪಿ ಹಗಲು ಹೆಂಗೆ 1000 ಹಂಗೆ ರಾತ್ರಿ 1000 ಪರಿಣಾಮದೊಳಗೆ ಅವ ಇರ್ತಾನೆ। ಕೆ ವಿದು, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತೇ ಅಹೋರಾತ್ರ ವಿಧ, ಹಗಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು परमात्मा। जो दिन को और रात को तैयार किया, अरे इस 1000 पर्यंत रहता है, उनका 1000 सामान्य लोगों का 1000 वर्ष उनका दिन, 1000 वर्ष का रात बोलते हैं। ऐसे 100 साल रहता है, फिर कहाँ जाता है? इतना साल रहता है तो किसको मालूम? अरे बाबू, जो काल गणना करने वाले को मालूम रहता है, या सृष्टि करने वाले को मालूम है या 1000 वर्ष रहता है। अरे जो मालिक है ना घर का, वही तो अपॉइंटमेंट करता है, रिटायरमेंट वही करता है। वैसे परमात्मा जो है ना, ये ब्रह्मा के सृष्टिकर्ता या विष्णु को शिव बोलते हैं, उन्होंने करने वाला ब्रह्म, ब्रह्म निर्माण करने वाला, काम करने वाला है कि नहीं। गार्ड नौकर रहते हैं, गार्ड रहते हैं,
मालिक रहता है ना, कंपनी में तीनों रहते हैं, एक गार्ड है, एक काम करने वाला है, एक मालिक है ना। ये तीनों अपने अपने बंटवारा कर देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। कोई करता है, कोई रक्षण करता है, कोई गेट कीपर है, करते रहते हैं। ये तो होता रहता है सृष्टि में, कोई आपत्ति नहीं। हंगे आगता ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು रात्रिमपि युग सहस्रांतम, जैसे दिन युग सहस्त्र है, रात में भी उतना है। जैसे दिन 12 घंटे है, वैसे रात में 12 घंटे है। इदु ते विदु, ये ऐसा ऐसा है, किसको मालूम है? कौन बोल रहे हैं? अरे भाई, जो जानकार है वो बोलते हैं, जो जानकार नहीं वो क्या बोलेंगे? ये इतना दिन ब्रह्मा रहता है, इतना दिन ब्रह्मा के दिन है, इतना दिन चतुर्म ब्रह्मा के रात्र है, ये कौन बोलता है? अरे जानने वाला बोलता है। कौन है वो? ते अहोरात्र दिवहा काल संख्या विदो, ಈ ಕಾಲ ಗಣನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ज्योतिषी बोलता है ना, ज्योतिषी बोलता है कि नहीं? उनको काल गणना मालूम है, आगे साल क्या होने वाले, फिर आगे साल क्या होने वाले, कब अकाल होता है। जैसे वो काल गणना करने वाले लोग जैसे भविष्य बोलते हैं, वैसे यहाँ भी काल विदु परमात्मा, सब ज्योतिषी वही तो है, बड़ा ज्योतिषी। वो क्या बोलते हैं? काल विदु। वो जना वही वो बोलते हैं कि काल ज्ञान, जिसका काल का ज्ञान है, भूत वर्तमान भावी काल ज्ञान है, ऐसे लोग ब्रह्मा का 1000 दिन दिन है, 1000 दिन रात है। वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं। एक और पूरा काल ज्ञान और सृष्टि ज्ञान ಯಾರಿಗೆ ಅದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮಂದು 1000 ವರ್ಷ ಹಗಲ, 1000 ವರ್ಷ ಅವನ ರಾತ್ರಿ ಅದ. 1000 ವರ್ಷ ರಾತ್ರಿ ಅದ. ಆವಾಗ ಹಗಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಂ, ನಾವು ಎಚ್ಚರಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತದೆ. वैसे ब्रह्मा के जग गए तो सृष्टि होती, सो गया प्रलय हो जाता है। कितने दिन? 1000 साल, 1000 साल जगते हैं, 1000 साल सोते हैं। कुंभकर्ण से भी ज़्यादा नींद वाला है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण 7 दिन 8 दिन 10 दिन सोता था, ये 1000 साल सोते हैं। हाँ, तो प्रलय है। जग गए तो जग गए, तो जगते हैं, इसीलिए सृष्टि प्रलय होता है। ते अहोरात्र ವಿಧ, ಈ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು, ಕಾಲ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿಧು, ಕಾಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವರು. 30 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ, 7 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ, 24 ತಾಸಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ತಿಳಿದವ್ರು ನೋಡಿ. ಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, 24 ತಾಸಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ, 12 ತಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಹಗಲ, 12 ತಾಸಿಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, 24 ತಾಸಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ, 7 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ. ऐसा किए ना लोग, कालज्ञानी है ना वो लोग, ये तो निर्णय किया 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात्र, दोनों मिलकर एक दिन 24 घंटा, हफ्ते में 7 दिन, 30 दिन में एक बार। ये कौन किया है? अरे जो काल ज्ञानी है वही तो किया है ना। वैसे ही सृष्टि उत्पत्ति नाश इसका स्थिति के बारे में कौन किया? काल विदो, काल ज्ञानी, काल ज्ञानी, बड़ा ज्योतिष है, बड़ा ज्योतिष लोग, ये लोग निर्णय किया कि क्या है, 1000 वर्ष ब्रह्म सोते हैं, जगत रहता है, उत्पन्न होता है, 1000 वर्ष सोते हैं, प्रलय होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये काल विदु जो है वो बोलते हैं, इसलिए रात्रागमे अवश्य पार्थो, अवश्य अवश्य ಅಂದರೆ
अनिवार्य से प्रलय होता है, रात्रि यानी प्रलय। फिर अहराग में प्रभवती, हम सोए तो जगत प्रलय हो जाता है, हम जग गया तो जगत पुनः आता है। उसी प्रकार ब्रह्मा के सोना ये प्रलय है, ब्रह्मा के जगना ये सृष्टि है, ये बोल रहे हैं। काला परिच्छिन्न छिन्ना ते अतः पुनरावर्तिनो, क्यों ये बार बार पैदा होते हैं मरते? अरे कालावच्छिन्न है, काल में पैदा हुआ है। जब सुबह बोलता है तो दोपहर होना ही पड़ेगा, दोपहर बोलता है तो सांझ होना ही पड़ेगा। कालावच्छिन्न है ದಿನ ಕಾಲಾವಚ್ಛಿನ್ನದ ಮುಂಜಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಅದ. ಯಾವುದು ಕಾಲಾವಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಸಾಯಲೇಬೇಕು, मरते है वो मर जाता है और रहता नहीं। काल अनवच्छिन्न जो है वो सत्य है। ये जगत कैसा है? कालावच्छिन्न, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भावी काल में। फिर काल में होगा ना भाई, कब पैदा हुए, कब है तो कब जाएगा, कभी पैदा हुआ है, कभी है, कभी जाएगा, ये निश्चित है। तो इसलिए कालावच्छिन्न नहीं होना, परमात्मा काल अनवच्छिन्न है, त्रिकाल अबाध्य जिसको बोलते त्रिकाल अबाध्य परमात्मा है। अतएव काल परिच्छिन्नाः ते ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯದು ಅತಃ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋ ಲೋಕ, ಈ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಜಗತ್ತು ಲೋಕ ಜನ ಎರಡೂ ಆಯ್ತು. ಲೌಕಿಕ ಬೋಲ್ತೆ हैं ಲೌಕಿಕ, ಲೋಕಾಯನ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಲೋಕಗಳು, ಲೋಕಾಯನ ಜನ. ಈ ಜನರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು ಸದಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಚಂದ ಬರ್ದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಭೂತಗ್ರಾಮ ಮಿಮಂ ಅಂತ ಬರ್ದಾರಲ್ಲ, ಭೂತಾನಾಂ ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯ, ಹೌದಾ? नहीं उसमें नहीं है। भूतानम ग्राम समूह, ग्राम किसको बोलते हैं? जहाँ बहुत लोग रहते हैं उसको ग्राम बोलते हैं। उससे भी ज़्यादा होता है पुर, महापुर, महापौर बोलते हैं क्या? वैसे भूत ग्राम समुदाय, समुदाय ग्रसु अदने, ग्रह अदने तिन्नु ग्रास, ग्रस से ग्राम तैयार हो गया शब्द संस्कृत में, जो खाना खाते खाते रहते हैं। वैसे क्या है ग्राम? ग्राम यानी शास्त्र बोलते हैं समुदाय। ग्रस अदने, ग्रस तिन्नु अर्थदೊಳಗೆ, ಗ್ರಸೇರ ಚ ಸೂತ್ರದೊಳಗೆ ಗ್ರಾಸನ ಮಾಡು ತಿನ್ನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಉದನ ಅದ. ಜಗತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಅನ್ನ, ಯಮನ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಇರ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವು ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆರದ. ತೇ ವಿದು ಏನಪ್ಪ ವಿದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದವರು. ಯಾರವರು? ತೇ ಅಹೋರಾತ್ರ ವಿಧ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಳಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು. ಹಗಲ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಇದು ಹಗಲ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಅಸ್ತ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಇದು ಹಗಲ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದ ಅವರು ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಂದರೆ ಕಾಲ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿದೋಹೋ, ಕಾಲದ ಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು. ಕಾಲದ ಗಣತಿ 31 ಅದ, 30 ಅದ, 28 ಅದ ಅಲ್ಲ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28, ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂಗಳ 30, ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂಗಳ है ना, फरवरी 28 दिन है, कुछ महीने 30 है, कुछ महीने 31 है. कौन बोलता है?
कौन किया? अरे काल ज्ञानी लोगों ने किया, ज्योतिष लोगों ने किया, जिसको काल ज्ञानी वही किया। तो हमको क्या पता है कि 28 दिन है क्यों होता है, 30 दिन क्यों होता है, 31 दिन क्यों? अरे हमको काल विदो, ज्योतिष लोग उसको निर्णय किया। वैसे ये प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति नाश सहस्त्र युग पर्यंतम बोले, कैसे किसको मालूम? अरे काल विद है, उसमें विज्ञानी है। ऐसे कालज्ञानी लोग उसको निर्णय किया। क्या? ब्रह्मा का सहस्र वर्ष जागना, उत्पन्न, सोना, प्रलय, ऐसा उन लोगों ने निर्णय किया है। ऐसा निर्णय के अनुसार ही सब कुछ चलता है। अतएव काल परिच्छिन्न, ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಯ್ತದೆ, ಇದ್ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ? ಕಾಲ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕಾಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲ. कभी पैदा होता है, कभी मरता है। कभी का अर्थ है काल, काल अर्थ है, यानी सारा प्रपंच काल अवच्छिन्न है। परमात्मा काल अनवच्छिन्न है। जो काल अनवच्छिन्न है, जिसको भूत न वर्तमान न भविष्य शब्द का प्रयोग जहाँ नहीं होता है, वो काल अनवच्छिन्न है। जो कभी हो गया, कभी रहता है, कभी नहीं रहता, उसको काल अवच्छिन्न हो गया। ऐसे कालज्ञानी लोगों ने कहा ब्रह्म का 1000 वर्ष रहना क्या है? दिन है, उत्पन्न है। ब्रह्म का 1000 सोना क्या है? उसका प्रलय है। ऐसे कालज्ञानियों ने कहा है। शांकर भाष्य बदल रहे, प्रजापते अहनि यद्भवति, यद्भवति ಅದು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಹನಿ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೋರ್ತದೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹನಿ. ರಾತ್ರೌಚ ತದುಚ್ಯತೆ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದಕ್ಕೆ. रात्रि अंद्रेनु समस्त प्रपंच अव्यक्त में जाकर के लीन होना वो रात्रि है। अव्यक्त है ना सांख्य का, सब सृष्टि वापस वहाँ जाना क्या हो गया? लय। और उससे बाहर प्रकट होना क्या है? ये सृष्टि है। शास्त्रकार बोलते हैं प्रजापति है स्वापावस्था, प्रजापति है मलुगो, स्वाप अंदर मलु अवस्था। उधर अव्यक्त का अर्थ है अव्यक्ताद व्यक्त सर्व, अव्यक्त का अर्थ क्या है? ब्रह्मा का सोने का काल, सोना है ना अव्यक्त, फिर वही मुक्त होता है काल। तस्मात् अव्यक्तात् व्यक्तयो व्यज्यत इति व्यक्तय, वह अव्यक्त से ही क्या होता है? व्यक्त प्रकट होता है। अरूप से रूप होता है, अनाम से नाम होता है, अरस से रस होता है। ये क्या है? वो रस अव्यक्त था इसलिए अरस है। तो इसलिए के सभी अव्यक्त जो माया है उससे व्यक्त है, सब उसी से पैदा होता है। अव्यक्ताद व्यक्त सर्व, पहले बोले हैं ना आपको, प्रभवंत अहराग में, ब्रह्मा के दिन में, उनके दिन में ये अव्यक्त से सारा प्रपंच प्रकट हो जाता है। ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವ್ಯಕ್ತ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ತೋರುತ್ತವೆ, ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲಗುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತದೋ ಅವೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಅವ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಳುಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಭಾಂಡೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತವೆ, ಒಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ मण्डे आगुತ್ತವೆ. मिट्टी से सब बर्तन पैदा होते हैं और सब मार दिया तो फिर मिट्टी हो जाते हैं। वैसे अव्यक्त अज्ञान के द्वारा पैदा होता है, पुनः नाम रूप में विहाय फिर अव्यक्ति हो जाता है। इसलिए बोले क्या है? ये सब जीव भूतग्राम वे क्या होता है? पैदा होता है, भूतवा भूतवा डबल क्यों बोला? पैदा होता है, रहता है
बड़ा होता है, बुढ़ा होता है, मर जाता है क्या नहीं? भूतवा भूतवा यानी ये वो हो करके एकदम पैदा होता थोड़े मरता है। बालक होता है, तरुण होता है, बुढ़ा होता है, फिर मर जाता है। ऐसे भूतवा भूतवा हर एक वस्तु पैदा होता है, थोड़ा रहता है, मर जाता है। वैसा भूतवा भूतवा प्रलीयते। तो इसीलिए कहते हैं कि वही प्रलय होना ये रात्रि है। रात्रागमे अवशः पार्थ। जैसे सारी सृष्टि नींद में लुप्त हो जाता है, जगने से फिर पैदा होता है। इसलिए क्या है, रात्रागमे अवशः, अनिवार्य भाई। हम न चाहे तो अभी सोने के बाद सृष्टि प्रलय हो जाती है, अवश्य अनिवार्य, बिना कारण प्रलय हो जाता है। हम सो जाए जैसे प्रलय हो जाता है, ऐसे सारा ये व्यक्त प्रपंच अव्यक्त में प्रलय हो जाता है। रात्रागमे अवश्य पार्थ ಪ್ರಲೀಯತೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ಭೂತಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾವೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಅಹರಾಗಮೇ ಪ್ರಭವತಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾವ. ನಿದ್ಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರು, ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಾರ, ಅದೇ ಮನೆ, ಅದೇ ಗಂಡ, ಅದೇ ಹೆಂಡತಿ, ಅದೇ ರೊಕ್ಕ, ಅದೇ ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗೆ सोने पर सब गए थे, उठने के बाद वही पत्नी, वही पति, वही बस वही है, वही है. हर राग में जागृत अवस्था में स्वप्ने सुषुप्तो प्रलीयते, एली अव्यक्त में चला जाता है. फिर जब जाग होता है फिर चालू हो जाता है, वही हो जाता है. इसलिए कहते हैं रात्राग में अवशः प्रलीयते. ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಪೂರ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಮುಳುಗುದ್ದೇ ರಾತ್ರಿ, ಕಂಡದ್ದೇ ಎಚ್ಚರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಪ್ರಭವತಿ ಅಹರಾಗಮೆ ಜಾಗ್ರದಲ್ಲಿ, ದಿನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿದು ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ನಾನು, ಆ ಅವ್ಯಕ್ತ ನನ್ನಂತಕ್ಕದ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಯದ. ಪುನಃ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಎಳೆ ಹಿಂದೆ ಅರಿವೆ ಆಗ್ಯದ, ಎಳೆಗೆ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಕೊಡ ಆಗ್ಯದ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಟ್ಟಿ से घड़ा बनता है और मिट्टी में ही नाश होता है, दूसरा उपादान उसका नहीं है. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಡೀತದಪ್ಪ. ಕಾಲ ಪರಿಚ್ಛನ್ನತಾ ತೇ ಅತಃ ಪುನರಾವರ್ತಿನು. ಇವು ಯಾಕೆ ಪುನಃ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕಾಲಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಅದ. ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಿ. काल में जो पैदा होता है, किसी काल में पैदा होता है तो किसी काल में रहता है और किसी काल में मरता है. काल में पैदा हुआ है जो काल अनवच्छिन्न होता है, जिसको आप काल नहीं कहते हैं, वो तो मरता ही नहीं, प्रश्न ही नहीं, मरता ही नहीं. तो इसलिए कालावच्छिन्न नहीं होना, काल अनवच्छिन्न होना. इसलिए शास्त्र में बोलते हैं कि भाई अब क्या करो, प्रजापति रहनी यद्भवती रात्रौ तच्च रात्रौ तदुच्यते अव्यक्तम प्रजापते स्वाप अवस्था तस्मात् अव्यक्तात् व्यक्तयो व्यजयन्त इति व्यक्तया स्थावर जंगमलक्षणाः सर्वा प्रजाः प्रभवन्ति अंदर अभिव्यज्यन्ते. क्या होता है, उस ब्रह्म से ही सब क्या होता है, उत्पन्न होता है. ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಆಗಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಅಹರಾಗಮ, ದಿನವೂ ಆಗಮ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಕಾಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪ್ರಬೋಧ ಕಾಲೇ. ಹಾಗೇನ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹಗಲಂತೀರಿ, ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಬೋಧ ಕಾಲೇ. ಅವ ಎಚ್ಚರ ಆದದ್ದೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಅವ ಇದ್ದದ್ದೇ ಸ್ಥಿತಿ, अव कर्ण मुच्चिदे प्रलय. ब्रह्म का उत्पन्न होना ही जगत उत्पन्न, ब्रह्म का होना ही जगत स्थिति. ब्रह्म यदि आँख मूंद लिया प्रलय, आँख खोलना उत्पन्न, रहना स्थिति है और आँख मूंदना प्रलय है. इसलिए ये ब्रह्म भुवन है, समस्त प्रपंच का है. आ ब्रह्म भुवन लोक है. काले ब्रह्मण प्रबोध काले, काल यानी प्रबोध काल. तया रात्रागमे ब्रह्मण स्वाप काले प्रलीयन्ते. ब्रह्म का जागृत काल है, जागृत अवस्था सृष्टि है. ब्रह्म का सोने का काल क्या है, प्रलय है. प्रलीयन्ते सर्व व्यक्तय, व्यक्तय प्रकट ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಮರೂಪ ಅಥವಾ ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವು ಪ್ರಲೀಯಂತೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಜ್ಞಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವ್ರಿ, ಅವ್ಯಕ್ತದೊಳಗೆ. थोड़ा ಎಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಕ್ಕದ್ರಿ, मಣ್ಣಾಗ. घट कहाँ नाश होता है, उत्पत्ति जहाँ होता है वहाँ. मृतिका में घट की उत्पत्ति और नाश भी वो मृतिका में ही. वैसे ही समस्त प्रपंच की उत्पत्ति ब्रह्मा में और उसका प्रलय भी कहा ब्रह्मा में हो, तो प्रलय हो जाता है. इसलिए अवशः पार्थ, अवश्य यानी किसी के हाथ में नहीं है. युद्ध लड़ना न लड़ना किसी मिलिट्री वाले के हाथ में नहीं है. वो मेजर जो बोलता है वो करना पड़ता है. वैसे ही यह भी सृष्टि की उत्पत्ति और नाश के किसी के हाथ में नहीं है. वो आ ब्रह्म भुवन लोक है. पुनरावृत्ति और जो काल अवच्छिन्न होते हैं वो मरते हैं, पैदा होते हैं. जो काल अनवच्छिन्न होते हैं, कालातीत होते हैं, त्रिकाल में होते हैं, उसका न जन्म है, उसका न मरण है. बाकी लोग पैदा होते हैं. क्या अलग है, टीका वर्णन नोड्री. भूतानां ग्राम समुदाय भूतग्राम. समस्त ಭೂತಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ भूतग्राम ಅಂತ. ऊर ಅಂತ ಯಾಕೆ कहता, ग्राम किसको बोलते हैं, जहाँ बहुत लोग रहते हैं उसको ग्राम बोलते हैं. लेकिन जहाँ बहुत लोग रहते हैं, बहुत जीव रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भूतग्राम बोलते हैं. भूतग्राम समुदाय. गसरे धातु इति इत औणादि को मन धातुरकारस्य शब्दादि पूर्वे वृंदे पे ग्राम. ग्राम आमंत्रणे, ಗ್ರಾಮ ಅಂದರೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅಸ್ಮಾದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಯಂತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ बहुत पैदा पेड़ हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अरण्य बोलते हैं. जहाँ बहुत है पैदा होते हैं वृक्ष अरण्य बोलते हैं. जहाँ बहुत जीव पैदा होते हैं उसको ग्राम बोलते हैं. जहाँ ग्राम रहते वो ग्राम बोलते हैं. इसलिए ग्राम जो है भूतग्राम, भूतग्राम जो है वही ऐसे उत्पन्न होते और मरते हैं. क्यों, अवशः, अवश्य है ने अनिवार्यता जो उत्पन्न होता है वो मरता है. यार ಹುಡ್ತಾರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ದಿವಸರಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಂದು ಏನಿರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು 1000 ವರ್ಷ ಹಗಲ 1000 ವರ್ಷ ರಾತ್ರಿ ಕಡೆ ಮತ್ತು 3000 ಕಾಲ ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗಬೇಕಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಡೆ ನಿಮಗೆ 66 ಕೂಡ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗಬೇಕಾ. ಈ ನಡುವೆ ಜಡ್ ಬಂದು ಕದು ಬಂದು ಏನಾಗಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ, 60 ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಂದು 1000 ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಒಂದು 100 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯ, 100 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಆ
ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಉಳ್ಕಿದವರಿಗೆ. ಅವನದು 1000 ದಿವಸ ಇರೋದು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮದು. ಅವನು ಅಂಥವು ನಮ್ಮ 100 ವರ್ಷದ 12 ತಾಸಿನ ದಿನ 12 ತಾಸಿಂದ ಹಗಲದ. ಅವನು 1000 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮಂಥವು 1000 ಕೂಡೋದು ಅವನದು ಒಂದು ದಿನ, ನಮ್ಮದು 1000 ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ರಾತ್ರಿ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅದ ಸಾಯಬೇಕೆ. ಕಾಲ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಆಗ್ತಾನವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತದ, ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಕೂಡ ಅಹರಾಗಮೇ ಪ್ರಭವಂತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಶಗತಿ, ಹುಡ್ತಾನೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂತೆಯಿರಿ ಅನೇಕ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಸ್ತಥಾ ನಿಶಾ ರಾತ್ರೌ ಲೀಯತೆ ಸರ್ವಂ ಅಹರಾದೌ ತು ಜಾಯತೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಂತೇರಿ ಅನೇಕ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಸ್ತಥಾ ನಿಶಾ. ಒಂದು ಯುಗ ಅಲ್ಲ, ಅನಂತ ಯುಗ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅವನದೊಂದು ರಾತ್ರಿ. ಅವನ ರಾತ್ರಿಯಾಗ ಲೀಯತೆ ಸರ್ವಂ, ಅವನ ರಾತ್ರಿಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. अरादौतु जायते, दिन आदर मत हुट्टी बर्तावे। पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा के जो काल में पैदा होते हैं जागृत में, और जो सोता है तो जगत का प्रलय होता है। ऐसा सर्वेषु भूतेषु इति वाक्य शेषात्। सर्वेषु भूतेषु, समस्त भूतों में यह जन्म मरण निश्चित है। ये जन्म मरण अपने अपने आयुष्य के अनुसार रहता है। जीव का 100 वर्ष है, किसी प्राणी का 20 वर्ष है, किसी प्राणी का 40 वर्ष है, बहुत भिन्न भिन्न अलग अलग है। आप जानते हैं, तो बिल्डिंग बांधने के बाद लोग करते हैं ये 100 साल तक चलेगा, ये 20 साल में गिरता है लिखा है ना उसमें जब। वैसे ही ये शरीर, प्रत्येक शरीर के लिए आयुष्य का निर्णय किया है उन्होंने। ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा आगे जाता रहता है। हम 100 वर्ष किया है, 100-200 वर्ष तक कोई जीते हैं, 80 में भी कोई मरता है। साधारणतः मनुष्य का, पक्षी का, पशु का, प्राणी का आयुष्य निर्धारण किया है, थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद उसको मरना ही पड़ता है। तुम्हारे नहीं, ब्रह्म को भी ब्रह्म भुवनान लोका, ब्रह्मा का भी आयुष्य निर्णय है, वो भी कालावच्छिन्न है। वैसे जैसे हम लोगों का है वैसे उनका भी है। इसलिए वो कहते हैं कि ये सभी लोग और वहाँ से आना ही पड़ता है। जो जाता है वो आना पड़ता है, वो जन्मता है वो मरना ही पड़ता है। इसलिए सब कुछ क्या है, ये लोग काल अवच्छिन्न समस्त देश है। परंतु सब होते हैं क्या? नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। कौन ऐसा है? अरे वो तो हनुमान मरता ही नहीं है, अजरामर है हनुमान, है ना? तो गड़बड़ होता है सारा। ब्रह्म हनुमान अजरामर, उनका मरण नहीं है, अभी भी है। यत्र यत्र वाल्मीकि कथा चलती तत्र तत्र हनुमान है। जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान रहता है अभी भी। कब हो गया? सत्य युग में हो गया है। अब कहाँ? अब राम, यत्र यत्र राम कथा चलती तत्र तत्र हनुमान उपस्थिति। इगो ಹನುಮಂತಿರ್ತಾನಂತ ಕಾಲ ಅನುವಚ್ಛಿನ್ನದ. ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕಾಲಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಅದಾವ। कभी समय में पैदा हुआ, कभी समय में रहता है और कभी समय में रहता है। इसलिए अर्जुना, लेकिन सब प्रपंच कालावच्छिन्न है। कितने भी देवताओं की तुम उपासना करो, जाना ही पड़ता है, जन्म लेना ही पड़ता है। लेकिन मेरी जो उपासना करता है वो आदमी पुनर्जन्म न विद्यते, वो पुनर्जन्म नहीं होता है। और मरने तक पेंशन मिलता है ना किसी किसी को, किसी किसी मरने तक। फिर उसका
उत्सव खर्च भी वही निकालते हैं, मेहनत करते हैं, सब खर्च वही देते हैं, ऐसा है। उनका कभी पेंशन होता ही नहीं, मरने तक खाते रहते हैं। वैसे जो मेरे हैं, मेरी उपासना करता है, मेरी पूजा करता है, मेरा भक्त है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। कैसे, ये फिर आगे श्लोक में बताएंगे।